हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ गैलेक्सी A57 और S25 FE का। A57 में दिया है Exynos 1680 और S25 FE में दिया है Exynos 2400। ये दोनों फोन्स काफी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है 55 to 60,000 में। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिजाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा अंडर 60,000 रुपीज कौन सा फोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो गैलेक्सी A57 एंड्रॉइड 16 One UI 8.5 पर है और S25 FE एंड्रॉइड 16 One UI 8 पर है। A57 को 6 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और S25 FE को 7 मेजर OS अपडेट्स और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के काफी स्मूथ है, मोस्टली कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। नॉर्मल यूज के लिए दोनों फोन्स काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। एनिमेशंस वैसे तो दोनों के काफी अच्छे हैं, बस कभी कभार लोड आने पर A57 में एनिमेशंस हल्के स्किप हो जाते हैं। बाकी दोनों में काफी सारे ब्रोटवेयर्स है कंपनी के और कुछ थर्ड पार्टी एप्स है, लेकिन कोई भी फालतू के एप्स नहीं मिलते। बाकी दोनों में नॉक सिक्योरिटी दी गई है। दोनों में कस्टमाइजेशन के लिए डेडिकेटेड थीम स्टोर है, कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन है और काफी सारे विजेट्स मिलते हैं। A57 में 13 और S25 में 17 5G बैंड्स है। दोनों में NFC और Wi-Fi 6E है और Wi-Fi का रेंज दोनों का सेम है। A57 में Bluetooth 6.0 और S25 में Bluetooth 5.4 है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। A57 में दिया है Exynos 1680 जो एक मिड रेंजर चिप है और S25 FE में दिया है Exynos 2400 जो एक फ्लैगशिप लेवल का चिप है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो S25 FE अराउंड 5.7 लाख ज्यादा स्कोर करता है A57 से, लेकिन CPU स्ट्रेस टेस्ट में A57 ज्यादा स्टेबल है विद 80% स्कोर, जबकि S25 हीट होने के बाद थ्रोटल करता है विद ओनली 66% स्कोर। इससे परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है वो चेक कर लेते हैं। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं Asphalt 9। दोनों में 8GB रैम है विद 8GB का वर्चुअल रैम, लेकिन A57 में 12GB रैम वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। दोनों में LPDDR 5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है, लेकिन अगर S25 FE का 256GB या 512GB वाला वेरिएंट लेंगे तो उसमें UFS 4.0 आता है। Asphalt 9 पहले A57 में ओपन हुआ है। नेक्स्ट ओपन करेंगे BGMI या PUBG। S25 में स्मूथ पर 120 FPS, बैलेंस से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, जबकि A57 में स्मूथ पर 60 FPS और बैलेंस से HDR तक सिर्फ अल्ट्रा FPS का ही सपोर्ट है, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आई होप बाकी ऑप्शंस जल्दी आ जाए। तो BGMI पहले S25 में ओपन हुआ है, टॉप स्कोर है 1-all। नेक्स्ट ओपन करेंगे Subway Surfer। A57 में 5000 mAh और S25 में 4900 mAh की बैटरी है और A57 में 7 hour 25 minutes और S25 FE में 6 hour 45 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। Subway Surfer पहले S25 FE में खुला है। अब ओपन करते हैं बीच बग्गी रेसिंग 2। दोनों में 45 वाट वायर्ड फास्ट चार्जिंग है, लेकिन S25 में 15 वाट वायरलेस और 4.5 वाट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। ये गेम भी S25 में ही पहले खुला है। अब लास्ट ओपन करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में थोड़ी हीटिंग है गेमिंग के वक्त, बट A57 के थर्मल्स काफी बेटर कंट्रोल रहते हैं। हंग्री शार्क एवोल्यूशन भी S25 FE में ही पहले खुला है। तो 5 में से 4 गेम्स S25 में और एक गेम A57 में पहले खुला है। गेमिंग परफॉर्मेंस S25 FE की बेटर रहती है क्योंकि हाई गेम्स में बेटर FPS और बेटर ग्राफिक्स देता है हाई GPU और एडवांस्ड रे ट्रेसिंग की वजह से। बस S25 FE में हीट थोड़ी ज्यादा है और गेमिंग के वक्त बैटरी बैकअप भी कम मिलता है। बाकी डेली उसके ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन यहाँ भी मोस्टली सभी ऐप्स S25 FE में स्लाइटली पहले खुलते हैं और रैम मैनेजमेंट भी S25 FE का ही बेटर है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वैपिंग दोनों में काफी स्मूथ है, लेकिन S25 का डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक जा सकता है बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। A57 ऊपर है और S25 FE नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ कंप्लाइंट है। दोनों के डिस्प्ले काफी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट A57 में कलर्स स्लाइटली मोर पंची है। बाकी विंग एंगल्स दोनों के सेम है। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। दोनों में 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट आउटडोर ब्राइटनेस A57 की थोड़ी सी बेटर है। अब डिजाइन की बात करेंगे तो A57 में बैक में प्लेन ग्लॉसी फिनिश ग्लास है विद ट्रिपल कैमरास ऑन वर्टिकल कैमरा आइलैंड और S25 FE में इंडिविजुअली प्लेस्ड कैमरास है ऑन मैट फिनिश ग्लास बैक पैनल। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। बस A57 में पावर एंड वॉल्यूम बटन्स के पास थोड़ा सा बल्ज है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स है
और दोनों में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। बेजल्स दोनों में काफी डिसेंट है प्राइस के हिसाब से, लेकिन S25 FE के बेजल्स मार्जिनली कम है, स्पेशली चिन वाला पतला है। दोनों में पंच होल सेल्फी कैमरा है। दोनों पकड़ने में सिमिलर है, ग्रिप डिसेंट है और प्रीमियम फील देते हैं। दोनों फोन्स IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। दोनों में AI फीचर्स मिलते हैं, जैसे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन है जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट को स्कैन करके रिमूव करने का काम काफी अच्छे से करता है। दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है जो सर्कल चीज का आपको गूगल इन्फो देता है। और दोनों में जेमिनाई का भी इंटीग्रेशन है। दोनों में आप वॉइस रिकॉर्डिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन S25 FE में वॉइस को इंप्रूव भी कर सकते हैं AI से और समरी भी देता है। इसी तरह S25 FE में और ज्यादा AI फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप फोटो पर कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं और AI स्केच टू इमेज ऑप्शन से ये उस ड्राइंग को एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है फोटो पर। AI आपको पूरे नोट्स या PDF का समरी देकर शॉर्ट में नोट्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं और AI से टेक्स्ट को रीराइट भी कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स में। और इंटरप्रेटर ऐप में आपको लाइव ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है। दोनों में कॉल कैप्शन, कॉल ट्रांसक्राइब और एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन S25 FE में लाइव कॉल ट्रांसलेशन और कॉल समरी भी देख सकते हैं। ऐसे और भी काफी सारे एक्स्ट्रा AI फीचर्स है S25 FE में। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे A57 का साउंड। अब चेक करेंगे S25 FE का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों अच्छे खासे लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। लेकिन S25 FE का साउंड थोड़ा ज़्यादा लाउड है और जो साउंड की क्रिस्पीनेस है वो भी हल्की सी बेटर देखने को मिलती है। बाकी दोनों फोन्स में डॉल्बी एटमॉस भी मिलता है जो हेडफोन्स के साथ काम करता है और वो काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल कर देता है दोनों में। अब कैमरा की बात करेंगे तो A57 में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। S25 में भी ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गैलेक्सी A57 में 4K 30 FPS और S25 FE में 4K 60 FPS है फ्रंट और बैक कैमरा में। और S25 FE में 8K 30 FPS का भी ऑप्शन है। दोनों में 240 FPS स्लोमो है बैक कैमरा में, लेकिन S25 FE में 120 FPS मिलता है फ्रंट कैमरा में भी। 4K 120 FPS भी दिया गया है बैक कैमरा में। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, ब्यूटी मोड, फूड मोड, प्रो फोटो, प्रो वीडियो और पैनोरामा मोड है। A57 में फन मोड नाम का एडिशनल फीचर है विद AI स्टिकर्स और S25 FE में पोर्ट्रेट वीडियो, सिंगल टेक फॉर बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो और ड्यूअल वीडियो का ऑप्शन है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज काफी अच्छे आते हैं। कलर टोन्स दोनों के काफी सिमिलर है, दोनों काफी वाइब्रेंट है, लेकिन A57 के कलर्स ज्यादातर शॉट्स में ज्यादा पंची रहते हैं और A57 काफी बार फोरग्राउंड को थोड़ा ज्यादा ही ओवरब्राइट कर रहा है, जो फोटो को थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक दे रहा है। S25 में एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन्ड है डायनेमिक रेंज में। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स S25 में स्लाइटली बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स और डायनेमिक रेंज A57 का बेटर है। S25 में 3x ऑप्टिकल जूम है और A57 में 2x डिजिटल जूम, जिसकी वजह से S25 FE में डिटेल्स बेटर आती है। S25 में 30x तक मैक्स जूम कर सकते हैं, जबकि A57 में सिर्फ 10x का ही जूम है। HDR दोनों का काफी अच्छा काम करता है हाईलाइट्स एंड शैडोज के बीच बैलेंस मेंटेन करने का, लेकिन A57 का आउटपुट ज्यादातर शॉट्स में बेटर है। पोर्ट्रेट्स S25 FE के बेटर है क्योंकि एक डिसेंट नेचुरल लुक दे रहा है। A57 ने अजीब और ब्राइट कर दिया है बैकग्राउंड को, बाकी पर्सन भी A57 में ही ब्राइट है। स्किन टोन्स S25 में बेटर है। डिटेल्स दोनों में डिसेंट है और एजेस S25 के स्लाइटली बेटर है। S25 FE में 3x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं और A57 में 2x पर, जो मेन सेंसर का क्रॉप्ड इमेज होता है। यहाँ भी स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर्स S25 के बेटर है और डिटेल्स एंड एजेस भी S25 में ही बेटर आते हैं। इंडोर पोर्ट्रेट में A57 के कलर्स एक्यूरेट है लाइट के हिसाब से। डिटेल्स और एजेस दोनों में अच्छे हैं। बाकी इंडोर शॉट्स में डायनेमिक रेंज और कलर्स कभी A57 के बेटर है तो कभी S25 FE के। A57 में आपको मैक्रो मोड भी मिलता है, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट के काफी सामने से फोटो ले सकते हैं, जो S25 FE में पॉसिबल नहीं है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा है, डिटेल्स शार्प है। कलर्स A57 के मोस्टली ज्यादा एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट है और कॉन्ट्रास्ट भी बेटर है। S25 FE में कुछ शॉट्स में हल्का सा ब्लू टिंट रहता है और कॉन्ट्रास्ट का भी इशू है। बाकी डार्क कलर्स में डिटेल्स भी मोस्टली A57 में ही बेटर है। आउटडोर सेल्फी में स्किन टोन्स S25 में बेटर है। डिटेल्स दोनों में शार्प है। इंडोर सेल्फी में कलर्स और कॉन्ट्रास्ट दोनों A57 का ही बेटर है और डिटेल्स भी हल्की शार्प है।
यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 fps पर। दोनों में कलर टोन्स सिमिलर है, बस A57 के कलर्स ज्यादा ही वाइब्रेंट है। दोनों में OIS है और A57 स्लाइटली ज्यादा स्टेबल है। HDR दोनों का काफी अच्छा काम करता है हाईलाइट्स और शेडोज के बीच बैलेंस मेंटेन करने का, और कैमरा सनलाइट की तरफ करने पर भी दोनों अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं। यह है 1080p सेल्फी वीडियो, लेकिन A57 का 30 fps और S25 FE का 60 fps पर। डायनेमिक रेंज S25 FE का थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि A57 में स्काई की वजह से फेस पर हल्का सा व्हाइट हेजीनेस आ रहा है। कलर्स A57 के कुछ हद तक एक्यूरेट है। S25 FE का कॉन्ट्रास्ट भी बेटर है। नाइट में दोनों के कलर्स तो सेम है, बट A57 ज्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट हाईलाइट्स को थोड़ा और एक्सपोज कर रहा है, जबकि S25 FE में वहां पर डिटेल्स बेटर मेंटेन्ड है। स्टेबिलाईजेशन A57 का स्लाइटली बेटर है। यह है सेल्फी वीडियो। A57 यहाँ ज्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट है और साथ में स्किन की डिटेल्स भी बेटर दिख रही है। बाकी दोनों बैकग्राउंड में लाइट्स को थोड़ा और एक्सपोज कर रहे हैं। S25 FE का वीडियो बस हल्का सा स्मूथ है, जबकि A57 में चलने पर हल्का सा हेजी इफेक्ट दिख रहा है बैकग्राउंड में। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है, और दोनों का स्पीड काफी सिमिलर है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A57 और गैलेक्सी S25 FE का। बैटरी बैकअप और डिस्प्ले में गैलेक्सी A57 बेटर है, तो स्पीकर, गेमिंग परफॉर्मेंस, AI फीचर्स, डेली यूज में S25 FE बेटर है। कैमरा में कोई प्रॉपर विनर नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे से टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।